Hello students, welcome to my YouTube channel Spoken English. Today we will discuss about present perfect tense. In last video we have discussed about present indefinite and present continuous tenses, and today we will discuss about present perfect tense. तो आइए पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इन सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो आइए देखते हैं। इनके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और आ ई एक ही ध्वनि वाले शब्द आते हैं। जैसे कि वह आ गया है, वह आ चुका है, तो इनमें लास्ट में आ की ध्वनि आई है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। आइए देखते हैं इनको बनाने के लिए हम किस रूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बताऊंगी, देन नेगेटिव सेंटेंसेस, आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव, एंड देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल बताऊंगी मैं आपको। तो आइए पहले हम सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे इसका रूल देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसके लिए हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज़ हैज़ और हैव। हैज़ और हैव हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ये मैं भी आपको बताऊंगी कि हैज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और हैव किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आफ्टर दैट वी विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इसके सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। मैं आपको पहले इसका हैज़ का और हैव का यूज़ बता देती हूँ कि हम हैज़ कहाँ पर यूज़ करेंगे और हैव किसके साथ यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता ही, शी, इट, नेम है तो हम इनके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। देखते हैं इनके सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। जैसे कि वह आ चुका है, पहले हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वह, क्योंकि वह के द्वारा कार्य हो रहा है। एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू रूल वी विल राइट हैज़ और हैव। तो हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हैज़ लगता है, तो हमने हैज़ लिखा है यहाँ पर। अब आएगा हमारा वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे वर्ब लिखी है, इसमें वर्ब है आना, आने की इंग्लिश होगी कम। तो कम थर्ड फॉर्म होती है, कम की फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, सेकंड कैम और थर्ड फॉर्म भी इसकी कम ही होती है। तो हमने यहाँ पर कम लिखा है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। एंड इसका सेकंड सेंटेंस है वह आ गया है। इसमें हमने लिखा है, इसमें है चुका है और इसमें आ गया है, यानी कि मीनिंग दोनों सेंटेंस का एक ही है, बस लिखने का डिफरेंस है। ही हैज़ कम। और इसका थर्ड सेंटेंस है वे चले गए हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा इसमें वे की इंग्लिश होगी दे, हमने दे लिखा है यहाँ पर। इसके बाद आएगा हैज़ या हैव, तो दे के साथ हम देखते हैं हैज़ का यूज़ होता है हैव का, दे के साथ यूज़ होता है हैव का, तो हमने यहाँ पर हैव लिखा है। अब इसके बाद आएगी हमारी वर्ब, यानी वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारी वर्ब है चले गए, तो इसमें जाने की इंग्लिश होगी गो। तो हमने अगर गो के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हमने इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है गोन। दे हैव गोन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है। और इसका फोर्थ सेंटेंस है मैं थक चुका हूँ। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होगी आई। इसके बाद आएगा हैज़ या हैव, तो आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर हैव लिखा है। अब आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है हमारी इसमें थक जाना, थकना। थकने की इंग्लिश होती है टायर्ड और थर्ड फॉर्म है इसकी टायर्ड, तो हमने यहाँ पर लिखा टायर्ड। आई हैव टायर्ड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे, ये बहुत ही आसान है, बस इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। आइए देखते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और इसका रूल क्या होगा। इसका रूल भी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस है नोट का, जो हम वर्ब से पहले लगाएंगे
और सेम ही इसका रूल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है। तो आइए देखते हैं हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। जैसे कि उसने खाना नहीं खाया है, उसने की इंग्लिश होगी, हम हिंदी में उसने के स्त्री हो या पुरुष हो उसने ही यूज़ करते हैं उसने के लिए, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हम उसने के लिए अगर स्त्री है तो हम शी का यूज़ करेंगे, और अगर पुरुष के लिए हम उसने बोल रहे हैं तो हम ही का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर ही का यूज़ किया है। उसने हमारा सब्जेक्ट है ही। आफ्टर दैट वी विल यूज़ हैज़ या हैव, तो ही के साथ हैज़ लगता है, हमने हैज़ लगाया है। एंड देन नोट, आफ्टर दैट वी विल यूज़ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी ईटन, इसमें वर्ब है खाना, तो हमने यहाँ पर खाने की इंग्लिश लिखी है ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ही हैज़ नॉट ईटन फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका नेक्स्ट सेंटेंस होगा मैं वहाँ नहीं गया था, मैं की इंग्लिश आई। अब हैज़ या हैव का यूज़ होगा, तो आई के साथ हैव का यूज़ होता है, हमने हैव लिखा है। आफ्टर दैट वी विल यूज़ नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा देयर है यानी कि वहाँ। मैं वहाँ नहीं गया था, आई हैव नोट गोन देयर। इसका नेक्स्ट सेंटेंस होगा हम गेम खेल चुके हैं, यानी इससे ये सिंपल है, इसका नेगेटिव बनेगा हम गेम नहीं खेल चुके हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव नोट प्लेड गेम। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद वी के साथ हैज़ का इस्तेमाल नहीं होता, यूज़ का इस्तेमाल होता है, तो हमने हैव लगाया है। आफ्टर दैट वी विल यूज़ नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फर्स्ट फॉर्म है प्ले और थर्ड फॉर्म है प्ले की प्लेड, यानी खेल। गेम, वी हैव नोट प्लेड गेम। और उसका नेक्स्ट सेंटेंस होगा वे सो चुके हैं, ये सिंपल है, हमें इसका नेगेटिव में चेंज करना है, वे सो नहीं चुके हैं। दे हैव नोट स्लेप्ड, दे हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, सो दे के साथ हैव लगता है, हमने हैव लगाया है। आफ्टर दैट वी विल यूज़ नोट, देन वर्ब, वर्ब है हमारी इसमें सोना, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और थर्ड फॉर्म है इसकी स्लेप्ड, दे हैव नोट स्लेप्ड। उसका नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसने गाना नहीं गाया है, उन्होंने गाना नहीं गाया है, उन्होंने की इंग्लिश होगी दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, दे हैव, देन नोट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गाना, संग द सॉन्ग, दे हैव नोट संग द सॉन्ग, सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट है, उन्होंने गाना नहीं गाया है। तो स्टूडेंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे सेंटेंस। तो आइए अब हम इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेंगे।